हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस जैकेट स्टाइल शरारा सूट की कटिंग और स्टिचिंग। तो काफ़ी इजी मेथड से हम बनाना सीखेंगे और इसके अंदर जो मैंने स्टेपी ब्लाउज वेयर किया है उसका मैं कटिंग स्टिचिंग का वीडियो नेक्स्ट शेयर करूँगी। तो आज सिर्फ हम इस जैकेट स्टाइल ऊपर जो कुर्ती है उस और शरारा की कटिंग स्टिचिंग सीखेंगे। और इस शरारा सूट को मैंने साड़ी में से बनाया है, तो इस साड़ी की और फैब्रिक की डिटेल्स वीडियो फ्रेंड्स मैंने शेयर कर दी है आउटफिट स्क्रैच की, तो आप वो भी वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ इसको कटिंग स्टिचिंग सीखेंगे। तो इसके लिए जो फ्रेंड्स मेरे ब्लाउज़ का फैब्रिक है वो कुछ इस तरीके का था, तो वो फ्रेंड्स अभी हम इसको स्टिच नहीं करेंगे, साइड में रख देंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका भी वीडियो शेयर करूँगी। और हमारा जो मेन फैब्रिक है वो फ्रेंड्स मेरी पूरी साड़ी है, तो वो 5.5 मीटर की है, तो इतना फैब्रिक मैंने पूरे शरारा सूट में यूज़ किया हुआ है। और लाइनिंग का फैब्रिक है वो आपको 1 मीटर ही चाहिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा था 2 मीटर जितना, तो उसमें से सिर्फ यूज़ हमारा 1 मीटर जितना ही हुआ था। तो इस अकॉर्डिंग आप पूरा फैब्रिक परचेस कर लेना। तो ये साड़ी है उसको ही मैं फोल्ड करके अब बिछा लूँगी। तो सबसे पहले हमारे जो कुर्ती का पार्ट है ऊपर जैकेट का वो हम कट करेंगे। तो ऊपर से जो टेढ़ा फैब्रिक है थोड़ा सा, तो उसको हम सीधा करके कट कर लूँगी फैब्रिक को। अभी यहाँ से फ्रेंड्स जो ये आपको येलो कलर का बॉर्डर दिख रहा है तो उसको भी मैं कट कर दूँगी, लेकिन पूरा कट नहीं करूँगी। जितना अपर पार्ट में हमें फैब्रिक चाहिए इतना ही मैंने कट किया हुआ है। तो यहाँ से मैं इसको भी 4 फोल्ड कर लूँगी ताकि हमारा मार्किंग आ जाए। लेकिन इस तरीके से मेरी चेस्ट की मार्किंग निकल नहीं रही थी, तो मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया। अब जितना भी आपका चेस्ट है उस अकॉर्डिंग मार्क कर लीजिए। मेरा 11 इंच तक मुझे चाहिए मार्जिन ऐड करके, तो इतना फैब्रिक मैं कट कर लूँगी और यहाँ पे अपर पार्ट के लिए। तो ये हमारा फैब्रिक रेडी है। अब हम अपर पार्ट की जो मार्किंग है वो आपको दिखा दूँ। लेंथ है वो मैंने 16 इंच ली हुई थी, 15 इंच हमारी रेडी आ जाएगी। तो यहाँ पे लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दी। ऊपर जैसे हम शोल्डर लेते हैं 7 इंच शोल्डर लिया है, 7 इंच आर्म होल लूँगी, तो उसी पे वहाँ पे भी मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब नीचे जहाँ पे हमारी चेस्ट है उसका 4th काट कर लीजिए। मेरा 9.5 इंच आता है और उसमें 1.5 इंच में सिलाई का ऐड कर लूँगी। और नीचे फ्रेंड्स हमारी जितनी वेस्ट है उसका 4th पार्ट कर लीजिए और सिलाई का 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। अब जो हमने ऊपर लाइन मार्क की थी उन दोनों को आप मिला दीजिए। तो काफ़ी ईजी है फ्रेंड्स आपको इस तरीके से कट करना। और यहाँ पे जो आर्म होल का राउंड है उसका भी मैं शेप ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ड्रॉ हो गया। और ऊपर जो हम हाफ इंच डाउन करते हैं शोल्डर, तो वो कर लिया है हाफ इंच तक इस तरीके से। तो ये हमारा अपर पार्ट की फुल मार्किंग हो गई। अब कटिंग भी कर लेंगे। कट करने के बाद फ्रेंड्स हमें इसमें से जो एक पार्ट है वो हम निकाल देंगे, क्योंकि नेक की मार्किंग करेंगे। तो अब सबसे पहले जो बैक पार्ट है उसी की मैं मार्किंग कर रही हूँ, बैक नेक की। तो बैक नेक है वो फ्रेंड्स मैं 3 इंच विड्थ में ले रही हूँ और लेंथ में है वो 2 इंच, यानी कि बैक का नेक मैंने छोटा सा ही ड्रॉ किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। और बैक का नेक राउंड नेक ड्रॉ कर लूँगी। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से अब इसकी कटिंग कर लूँगी। फ्रेंड्स चौक मैंने ज़्यादा डार्क नहीं किया है, क्योंकि वाइट फैब्रिक है वो उसमें ज़्यादा विजिबल रहता है इसीलिए। तो अब जो हमारा फ्रंट का नेक है वो भी विड्थ में 3 इंच ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे फ्रंट में हमने बड़ा सा एक वी कट किया था, तो हमें इस तरीके से पूरा जो हमारा लेंथ है अपर पार्ट की वहाँ तक हमें लेके जाना है वी को। इसमें कोई अलग से मार्किंग नहीं है, सिंपली विड्थ जितनी है 3 इंच और उसको लेंथ में पूरा कट करना है इस तरीके से। तो यहाँ से मैं इस तरीके से वी कट कर लूँगी, लेकिन इस वी को आपको हल्का सा राउंड वी का एक शेप देना है, ताकि इसके जो जब आप पहनेंगे तो बीच में से जो हमारा ब्लाउज़ का गेटअप है वो भी प्यारा आएगा इसीलिए, और लुक भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो अभी आपको पूरा कट करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हल्का सा राउंड वी मैंने कट किया है, तो काफ़ी प्यारा आता है। और बीच में भी फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा कट नहीं था तो वो भी कर रही हूँ। तो अब जब हम इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी प्यारा लुक आता है इसकी वजह से ही। तो अभी हमारा अपर पार्ट भी रेडी है। अभी हमें इसके नीचे फ्लेयर के लिए फैब्रिक चाहिए। तो जैसे मैंने विड्थ में फोल्ड किया था उसी तरीके से ये फोल्ड फैब्रिक है हमारा। नीचे जो ये येलो बॉर्डर है उसको भी मैं एज इट इज़ रखने वाली हूँ, क्योंकि वो हमारा बॉर्डर का ही काम करेगा। इसीलिए जो मेरा फोल्डेड फैब्रिक है उसकी लेंथ है वो 21 इंच, 21.5 इंच के अराउंड है, क्योंकि फैब्रिक को फोल्ड किया है। तो ये 21 इंच जितनी लेंथ है उतनी ही मैं कुर्ती की लेंथ रखने वाली हूँ, ऊपर जो हमारा अपर पार्ट आ जाएगा।
अब ये फैब्रिक फोल्डेड है तो हमारा फ्रंट और बैक दोनों के लिए आ जाएगा। तो हमें इतना फैब्रिक तो हमने कुर्ती में चाहिए, तो इसका मैं डबल कर रही हूँ, यानी कि हमें गैदर से यानी कि प्लीट्स लेनी है चुन्नट, इसीलिए तो मैंने जितना फैब्रिक अपर पार्ट में चाहिए उससे डबल ले लिया है और यहाँ से फैब्रिक को मैं कट कर लूँ। आप देख रहे हैं इसको 4 फोल्ड कर लिया, तो ये हमारा अपर पार्ट के लिए चुन्नट के लिए भी फैब्रिक आ जाएगा। तो यहाँ से पूरा फैब्रिक मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने कुर्ती में ज़्यादा प्लीट्स घेर नहीं ली थी, लेकिन सरारा में ज़्यादा फैब्रिक डाला था, काफ़ी प्यारा लुक आता है, इसीलिए वो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग थोड़ी प्लीट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ऊपर से भी यहाँ पे फैब्रिक फोल्डेड था तो उसको भी मैं कट कर रही हूँ, ताकि फ्रंट और बैक दोनों के लिए हमारा फैब्रिक आ जाए, इसीलिए अभी इस दोनों फैब्रिक में से एक पार्ट मैं रख दूंगी, यानी कि बैक का पार्ट है उसको रख दूंगी, और जो फ्रंट का पार्ट है उसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर से कट कर लूँगी, क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन है, इसीलिए क्योंकि हमारा जो ऊपर का अपर पार्ट था फ्रंट का वो भी कट किया हुआ ही था, इसीलिए। तो ये हमारा रेडी हो गया, आप देख रहे हैं। तो आपको अब रख के दिखाती हूँ कि ये इतना फैब्रिक है और इतनी हमारे गैदर्स के लिए फैब्रिक बचेगा। तो ये अपर पार्ट कट हो गया। अब जो सरारा है उसके लिए लाइनिंग का फैब्रिक ले लूँगी, तो इसमें जितना मुझे यूज़ चाहिए उतना ही मैं फोल्ड करके रख रही हूँ, तो हमें इतना ही फैब्रिक चाहिए। तो जो इसकी लेंथ है वो मेरी 21 इंच लिए, यानी कि घुटनों तक मैंने लेंथ ली हुई है ऊपर से, वो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से फैब्रिक मैं कट कर लूँगी। ऊपर जो इलास्टिक का है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो इतना ही फैब्रिक हमें चाहिए लाइनिंग का, इसीलिए बाकी का मेरा बचा था। अब ऊपर से 2 इंच में जो हम इलास्टिक का लेते हैं वो मैं मार्क कर लूँगी और वहीं पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। देन उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जितना भी आपका हिप मेजरमेंट है, मेरा 40 है तो उसको 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरा 10 इंच आ जाएगा, और उसमें भी मैंने 2.5 इंच लूजिंग दी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। तो मैंने 12.5 इंच पे ये मार्क कर रही हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको ज़्यादा लूजिंग नहीं चाहिए तो आप 2 इंच तक भी ले सकते हैं। तो अब जो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रोच है वो भी जितना हमने रखा था 12.5 इंच उतना ही आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा क्रोच लंबा नहीं चाहिए था तो मैंने आधा इंच कम ले लिया, यानी कि 12 इंच पे मार्क कर लिया। आप वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा अप डाउन कर सकते, कितना आप हाई वेस्ट पहनते उस अकॉर्डिंग। और इससे आगे जो मार्क किया है वो मैंने 3 इंच पे लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपका साइज़ कम है हिप साइज़ तो आप वो 2.5 इंच ही लेना, अगर आपका हिप साइज़ ज़्यादा है यानी कि 40 प्लस है या 40 है तो वो 3 इंच ले लेना। तो उस अकॉर्डिंग आपको मार्किंग करनी है। देन उसके नीचे जो हमें चाहिए वो घुटनों का आप मार्क कर लीजिए, पूरा राउंड का कितना आ रहा है। तो उस अकॉर्डिंग फ्रेंड्स उसमें भी आपको लूजिंग देनी है। तो मेरा कुल शायद 10 इंच तक आ रहा था, यानी कि 20 पूरा राउंड था, तो उसको डबल करेंगे तो 10 इंच आ जाएगा, हाफ करेंगे तो उसमें मैंने 1.5 इंच लूजिंग दे दी, तो मैंने 11.5 इंच पे लिया था। लेकिन आप चाहे तो 2 इंच तक लूजिंग दे देना तो भी वे फिटिंग परफेक्ट आ जाएगी। तो नीचे मैंने 11.5 इंच पे इस तरीके से मार्क इसके तिरछा राउंड ड्रॉ कर लिया। तो ये पूरी हमारी जो ऊपर सरारा की मार्किंग है वो हो गई। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो काफ़ी इजी है फ्रेंड्स, उसमें भी कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो ये अब नीचे जो फोल्डेड फैब्रिक था उसको भी मैं कट करके रेडी कर लूँगी। अब हमारा जो सरारा का अपर पार्ट है वो 19 इंच आया, तो हाफ इंच तो सिलाई में चला जाएगा, तो 18.5 इंच तक ये हमारा घुटनों तक बना है। और इसके नीचे आपको कितनी लेंथ चाहिए सरारा की तो वो इतनी आप लेना फैब्रिक की। तो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग वो थोड़ा कम ज़्यादा एडजस्ट कर लेना। अब जो मेन फैब्रिक है उस पर रख के मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो ये इतना ही हमारा फैब्रिक यूज़ हुआ है, और जो बॉर्डर था मैंने उस पर रख दिया है, यानी कि वेस्ट की साइड में। तो ये हमारा अपर पार्ट के लिए फैब्रिक रेडी हो गया है। अभी हमें नीचे इसके लिए भी हमें फ्लेयर ऐड करना है। तो बाकी जितनी भी साड़ी बची थी मेरी उतनी सारी साड़ी को मैंने फ्लेयर में ऐड कर लिया है। लेकिन फ्रेंड्स अभी भी मैंने इसमें से स्लीव नहीं निकाली है जैकेट के लिए, तो वो भी मैं निकाल लूँगी। यानी कि स्लीव निकालने के बाद जितना बचेगा वो मैं चुन्नट के लिए सरारा में फैब्रिक ऐड कर लूँगी। तो इसकी जो लेंथ है वो 21 इंच है। तो आप देख रहे हैं ऊपर जो घुटनों तक 18.5 इंच आई थी, और 21 इंच प्लस कर दूंगी मैं नीचे घुटनों की, तो वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग वो परफेक्ट एडजस्ट हो रही है। तो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग वो थोड़ा कम ज़्यादा एडजस्ट कर लेना। तो वो मेरा परफेक्ट आया था। तो अभी फ्रेंड्स आपको बताया मैंने पहले कि मैंने स्लीव कट नहीं की थी, तो वो मैं इस तरीके से साइड में जो पल्लू वाला पार्ट था वहीं से कट कर रही हूँ, क्योंकि नीचे ये येलो बॉर्डर था वो बड़ा दिया हुआ था इसीलिए, तो वो इसमें एडजस्ट हो जाए इसीलिए।
और स्लीव की लेंथ है वो मैंने 17 इंच पे मार्क कर ली इस तरीके से। तो यहाँ से फैब्रिक भी मैं कट कर लूँगी। और स्लीव तो फ्रेंड्स मैं नॉर्मली जैसे हम कट करते हैं वही करने वाले, उसमें कुछ अलग नहीं किया है। तो अभी इसको हम साइड में रख देंगे स्लीव का फैब्रिक को। और बाकी जितनी भी बची हमारी साड़ी, उस साड़ी को मैं फ्लेयर में ऐड कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके सेट कर लिया है। तो अभी फ्रेंड्स इसकी भी कितनी लेंथ थी वो भी आपको मेज़र करके दिखा रही हूँ, कितना फैब्रिक था यहाँ से पूरा। तो यहाँ से पूरा आप मेजर टेप के आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ तक फ्रेंड्स वो था हमारा 47 इंच तक का ये पूरा फैब्रिक था। और ये फैब्रिक भी मेरा 4 फोल्ड है, तो काफ़ी फ्लेयर बन जाएगा हमारा इसके शरारा में। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से। अभी आपको पूरा खोल के भी दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं ये हमारा जो ऊपर था, तो ये फैब्रिक भी 4 फोल्ड है। और ये हमारा जो घुटनों वाला अपर पार्ट था वो भी 4 फोल्ड है। तो इतना ही हमें फैब्रिक चाहिए स्टिच में, आप देख रहे हैं इतना ही। और बाकी जितना बचा उतना सारा फैब्रिक हम चुन्नट में यूज़ कर लेंगे, तो काफ़ी हमारा प्यारा शरारा बन जाएगा। तो अभी जो ऊपर हमारा फोल्डेड पार्ट है तो वो कट कर लेना है, ताकि हमारा दोनों पैरों के लिए आ जाए इसीलिए। तो अभी हमें क्या करना है, जो स्लीव थी उसको भी मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया था, तो अभी ड्रॉ करके इसको भी कट कर रही हूँ। स्लीव की फ्रेंड्स फुल मार्किंग नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली स्लीव है और काफ़ी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। तो इसीलिए अभी नॉर्मली जो हमारे स्लीव करते वही 17 इंच लॉन्ग मैंने स्लीव रख दी है। और जो फ्रंट का कट देते हैं वो भी मैंने इस तरीके से 1 इंच फैब्रिक को पीछे की साइड रख दिया। और ऊपर जो हमारा शेप बन जाता है वो मैं कट कर लूँगी, तो ये ईजी रहता है इसीलिए। और स्टिचिंग में स्लीव को हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ से नीचे से डबल फोल्ड करके रेडी कर लेना है। तो स्लीव में मैंने कुछ अलग नहीं किया है, इतना ही किया है। अब जो शरारा की स्टिचिंग है वो हमें कैसे करनी है, तो सबसे पहले तो ये इस फैब्रिक है उसको भी मैंने फैब्रिक ग्लू से चिपका दिया, तो ये रेडी है। देन उसके बाद हमें जितना भी हमारा फैब्रिक है और इसके बाकी का फ्लेयर के लिए उन सब में आपको गैदर्स ले लेना है। चाहे तो आप छोटी प्लीट्स ले ले, बड़ी प्लीट्स ले ले, या धागा खींच के छोटी छोटी चुन्नट ले ले, वो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले लेना। साइड में फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम फिटिंग करते हैं तो ये 1-1.5 इंच साइड में आपको छोड़ देना है। देन उसके बाद ही आपको चुन्नट लेनी है। तो इस तरीके से मैं लेके रेडी कर लूँगी। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से फैब्रिक हमारा काफ़ी था, तो काफ़ी चुन्नट आई है और प्यारा भी लग रहा है। अब हमें ऊपर रख देना है शरारा को और इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। और नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे भी हमें फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे मेरा कवर वाला ही पार्ट था, यानी कि फैब्रिक था, तो मैं डबल फोल्ड नहीं कर रही हूँ, सिंपली सिंगल फोल्ड करूँगी। तो इस तरीके से पूरा हमने एक पैर का जो था वो आप देख रहे हैं नीचे सिंगल फोल्ड किया है और ऊपर भी हमने सिलाई लगा दी, तो ये दोनों पार्ट अटैच हो गए। अब इसी तरीके से हमारा जो दूसरा पार्ट था इसके दूसरा पैर का, उसको भी मैंने रख दिया। अब हमें इसके दोनों की क्रोच है वो कंप्लीट करनी है, लेकिन जो दोनों का सीधा साइड होता है वो अंदर की साइड होना चाहिए। क्रोच को मार्क कर लिया। देन उसके बाद हमें सेंटर से इस तरीके से फैब्रिक को लेना है, यानी कि हमें दोनों पैरों को अलग करना है, इस तरीके से ले लेना है। तो यहाँ पे नीचे दोनों पैरों हमारा अलग हो जाएगा। अब हमें उसमें फिटिंग करनी है, इसके सिलाई लगानी है। तो नीचे तो हमारा फ्लेयर है, तो वो आप 1/2 इंच जितना ही ऊपर से नीचे से लेके आइए, लेकिन यहाँ घुटनों तक आपको थोड़ी बहुत जितनी फिटिंग चाहिए उस अकॉर्डिंग कर लेना। तो यहाँ पे मैंने पूरे में सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। देन अब उसके बाद हमें ऊपर जो हमारा नेफा था वो रेडी करना है। तो हमें इस तरीके से सिंगल फोल्ड करना है, देन उसके बाद डबल फोल्ड। तो हमें 2 इंच चौड़ा लिया था, उस अकॉर्डिंग हमें पूरा नेफे को रेडी कर लेना है। इसमें भी मैंने इतना ओपन छोड़ा है क्योंकि हमें इलास्टिक ऐड करनी है इसीलिए। तो इलास्टिक है वो मैंने अपनी वेस्ट से 4 इंच कम ली हुई है, यानी कि 34 इंच मेरी कमर है, तो 4 इंच कम करके 30 इंच से मैंने इलास्टिक ली है। तो इसमें ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऐड करने के बाद बीच में भी मैंने एक सिलाई लगा दी ताकि इलास्टिक हमारे मुड़े ना, इसीलिए। बाकी पूरा कंप्लीट हमारा शरारा रेडी है। अब जो उसके ऊपर जो हमारा जैकेट का पार्ट था यानी कि कुर्ती का, वो रेडी करेंगे। तो अब सबसे पहले अपर पार्ट को हमें रेडी करना है। तो इसमें हमें नेक को रेडी करना है। तो इसके नेक के साइड में से ये येलो पट्टी निकली थी, उसी पट्टी का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसको फ्रेंड्स ज़्यादातर उरे में हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो ये स्ट्रेट पट्टी का ही यूज़ कर रही हूँ। तो अब हम दोनों पार्ट को हमें उल्टा रख देना है। उल्टी साइड से ही जो हमारी येलो पट्टी है उसको हमें स्टिच कर लेना है। देन उसको घुमा के फ्रंट साइड लेके आना है और फ्रंट साइड भी फोल्ड करके इसको रेडी कर लेना है।
तो ये दोनों साइड फ्रंट में भी पट्टी रेडी करेंगे और बैक का पार्ट है उसमें भी हम इसी तरीके से उल्टी साइड ही येलो पट्टी को लगाएंगे। लेकिन बैक में क्या है कि राउंड नेक है तो आपको छोटी छोटी प्लीट्स लेनी पड़ेगी, तभी फिटिंग इसकी फिनिशिंग आएगी, इसीलिए। तो इस तरीके से दोनों को मैंने रेडी कर लिया है। तो ये फ्रंट में काफ़ी प्यारा लुक आएगा, इसीलिए। और नीचे हमें डोरी ऐड करनी है। तो बैक का जो नेक था उसको भी रेडी कर लिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने छोटी छोटी प्लीट्स ली है। जब फिनिशिंग करेंगे तो वो इतनी नज़र नहीं आएगी, सिलाई आपकी परफेक्ट आनी चाहिए, तो वो काफ़ी फिनिशिंग वाला दिखेगा, इसीलिए। अब जो इसके नीचे का फ्लेयर का फैब्रिक था वो भी हमें ले लेना है, लेकिन दोनों में से आप देख रहे 2 पार्ट है, तो एक एक पार्ट को हम साइड में रख देंगे। अभी हमें सिंपली क्या करना है, जितना फैब्रिक है उससे आगे जितना एक्स्ट्रा है उसकी हमें चुनट ले लेनी है, जैसे हमने पहले भी नीचे शरारा में प्लीट्स ली उसी तरीके से। तो दोनों पार्ट में प्लीट्स लेके मैं इसको रेडी कर लूँगी। आप देख रहे दोनों में मैंने प्लीट्स ले ली है। तो अभी हमें इसमें क्या करना है, इसके साइड भी इस तरीके से खुले हुए हैं, तो यहाँ पे पतला सा ही आपको डबल फोल्ड कर लेना है दोनों साइड। और उसके बाद फ्रेंड्स नीचे जो हमारा येलो बॉर्डर है उसको भी हमें फोल्ड कर लेना है, लेकिन यहाँ पे डबल फोल्ड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कवर वाला ही मेरा फैब्रिक है तो मैं सिंगल फोल्ड कर रही हूँ, अगर आपका नहीं है तो आपको डबल फोल्ड करना है। अभी हमें जो ऊपर का अपर पार्ट और नीचे फ्लेयर है उन दोनों को जोड़ना है सिलाई लगा के। तो सेम प्रोसेस से फ्रेंड्स मैंने ब्लैक का जो पार्ट था उसमें भी चुनट यानी कि प्लीट्स ले ली है, और नीचे जो येलो बॉर्डर है उसमें भी इस तरीके से फोल्ड करके इसकी भी फिनिशिंग कर दूंगी। देन उसके बाद इसका जो अपर पार्ट है उसमें भी हमें इस तरीके से रख के सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। तो ये फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो फोल्ड करना था वो भी कर लिया है मैंने, सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप देख रहे हैं सारे जो फोल्ड करने थे फैब्रिक उसको भी कर लिए हैं। अभी हमें उसके बाद हमें इन दोनों के शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो सिंपल ही जैसे हम करते हैं नॉर्मली इसी तरीके से दोनों साइड के शोल्डर जॉइंट कर लूँगी। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमें फ्रेंड्स आप देख रहे हैं अभी हम इसको ओपन कर लेंगे और इसकी जो स्लीव थी वो लगा लेंगे। तो स्लीव तो पहले ही हमने रेडी कर ली थी, तो जो फ्रंट का कट है वो फ्रंट साइड आए उसको आपको ध्यान रखना है। और जो फ्रेंड्स कुर्ती में यानी कि अपर पार्ट में जो फ्रंट का कट है वो भी मैंने दे दिया था, पहले आपको कट करना और बताना भूल गई थी। तो इस तरीके से स्लीव भी मैंने रेडी कर ली है। अभी हमें इसकी साइड फिटिंग करनी है। जितना भी आप कंफर्टेबल है उस अकॉर्डिंग फिटिंग ले लीजिए, और जितना आपने सिलाई का एक्स्ट्रा लिया हुआ है ऊपर तक, और एंड फ्लेयर में आपको इस तरीके से हाफ इंच तक कम करते जाना है। इस देख रहे हैं इस तरीके से पूरा हमारा जैकेट स्टाइल कुर्ती रेडी हो गई। और जो सेंटर में वहाँ पे भी मैंने इस तरीके से डोरी लगा दी। तो जब भी आपको ओपन करना है तो वो ओपन कर सकते हैं, और फोल्ड करना है तो आप बांध दीजिए, तो वो हमारा कुर्ती का लुक आ जाएगा। तो काफ़ी प्यारा बना है, आप ज़रूर इस तरीके से श्रग को ट्राई करिएगा, काफ़ी कंफर्टेबल और लुक भी प्यारा आता है। तो इस तरीके से मैंने कम्प्लीटली जो जैकेट स्टाइल कुर्ती और शरारा था वो रेडी है, और पहना हुआ भी काफ़ी प्यारा लुक आता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो ये एकदम कंफर्टेबल है, और ये तो हमारा साड़ी में से एकदम स्टाइलिश आउटफिट भी बन गया, तो ज़्यादा हमें खर्चा अभी नहीं लगा। तो आप भी ज़रूर इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जो बाजू में बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी न्यू वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगी। और मैंने जो मीशो सीरीज़ स्टार्ट की है फ्रेंड्स उसको भी सपोर्ट करते रहिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।